ओम शांति। बहुत बार हम सभी ने सुना भी होगा और सुनते भी आ रहे होंगे कि जब अंतिम समय होगा, महाविनाश का जब समय होगा, तो क्योंकि जब महाविनाश शुरू होगा तो जल, वायु, अन्न ये सब दूषित हो जाएंगे, खाने के लिए नहीं बचेंगे। तो कहते कि अंत समय में महाविनाश तो निश्चित है, तो अंत समय में बाबा दाल रोटी कौन सी बच्चों को देगा? तो बड़ी सोचने की बात है। वास्तव में ये परिवर्तन की बेला है और परिवर्तन तो होना ही है, बाबा ने निश्चित किया है, क्योंकि परिवर्तन होने के बाद ही तो नई दुनिया की स्थापना होगी ना। ये तो हम सभी जानते हैं और बाबा ने कहा भी है कि अब परिवर्तन की बेला ही चल रही है। तो बाबा हम सभी को एक बहुत सुंदर चांस दे रहे हैं अभी भी। और कभी बाबा कहते थे, समय तुम्हारा शिक्षक बनेगा। और मूल्यों में भी बाबा कहते कि बच्चे अभी यदि तुम नहीं समझोगे, नहीं सुधरोगे, तो एक दिन आएगा समय तुम्हारा शिक्षक बनेगा। और बाबा ने कई बार कहा, तो हमारे समझ में इतना नहीं आता है कि समय मनुष्य को विवश करता है। जानते हैं पुरुषार्थ के लिए, लेकिन देखो परिवर्तन के पहले ही झटके ने जो संसार में झटका आया, तो जो झटके आज दुनिया में लग रही हैं और हम देख भी रहे हैं कि कहीं पर कुछ तो कहीं पर कुछ घटनाएं हो रही, और जब ये झटके लग रहे हैं तो कई बाबा के बच्चे तो जाग जाते हैं और कई अभी भी सोए हुए हैं। बहुतों को सुला भी दिया और बहुतों को जगा भी दिया है, दोनों काम हुए हैं। तो अभी हमें एक छोटा सा अपने जीवन में प्लान बनाना है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं। बाबा ने तो बहुत कुछ बताया, लेकिन छोटा सा प्लान हम अपने जीवन में बनाएंगे। वो भी 5 बातों का पुरुषार्थ करेंगे, और पुरुषार्थ और कुछ नहीं। एक बार और हम सब बात को जान लें कि जब भी हम बाबा की किसी भी आज्ञा का पालन करते हैं तो वो बहुत बल मिलता है उसका हमें। यदि बाबा ने जैसे आज कहा, मान के चलो कि बाबा ने कहा, ना तुम्हें किसी को दुख देना है, कोई देता भी है तो भी तुम्हें सहन करना है, सुख देना है। तो यदि आज हमने ये बात अपने जीवन में धारण कर ली तो 100% उसका बल मिलेगा, आपको सहन शक्ति आएगी, बाबा का बल मिलेगा, बाबा का साथ मिलेगा, और बाबा के साथ का हमें अनुभव होगा। और अगर हम सोचते हैं कि कर लेंगे तो हमारा मन भी हिला और ढीला हो जाएगा, और बाबा का जो बल मिलना चाहिए था, बाबा की जो मदद मिलनी थी, वो भी कम हो जाती है। तो अभी हमें बिल्कुल एक सिंपल सा और छोटा सा प्लान बनाना है कि जो हम सब कर सकेंगे। इतना सिंपल प्लान, ऐसा नहीं कि लिखा हुआ है डायरियों में वो वही रह जाए। बाबा एक सुंदर अभ्यास किया करते थे, देह में रहते देह से न्यारे। बाबा शरीर में ऐसे ही रहते थे मानो इस शरीर में हो ही ना। ब्रह्मा बाबा का अंत में नेचुरल स्वरूप बन गया था, संपूर्ण देही अभिमानी। उसकी कई विधियां हैं। मैं आत्मा हूं, मैं इस देह से न्यारी हूं। कभी मैं आत्मा आंखों से देख रही हूं, तो कभी मैं परम धाम में हूं, कभी बाबा के साथ हूं। ये अभ्यास चालू रहे, इस पर हमें बहुत ध्यान देना है। एक बात बाबा की बहुत याद दिलाने की है, जो बहुत जरूरी है, और आप सबने सुना भी होगा मूल्यों में। बाबा ने एक साकार मूल्य में आया था
जो बच्चे अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे, ये लिखने की बहुत बड़ी बात है वास्तव में अपने जीवन में धारण करने की। इसको कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो बच्चे देही अभिमानी यानी अशरीरी बनने का बहुत बहुत अभ्यास करेंगे, विनाश काल में उनका विनाश नहीं होगा, वो स्व इच्छा से शरीर छोड़ेंगे। बहुत गहरा राज बाबा ने बताया कि जो बच्चे अशरीरी स्थिति में स्थित रहेंगे, उनका विनाश नहीं होगा, वो स्व इच्छा से शरीर छोड़ेंगे। जिसको कहते नहीं मन इच्छित मृत्यु, विनाश काल में ये नहीं कि बाढ़ आई, तूफान आया, जमीन फटी और हम गए, एक्सीडेंट हुआ तो मर गए, ये नहीं, स्व इच्छा से। क्योंकि अभ्यास करते करते आप देह से डिटैच होते जाएंगे, देह से न्यारी होते जाएंगे और देह हमें बांधेगी नहीं, आत्मा को जैसे कहते नहीं। और यदि देह अभिमान में रहे तो आत्मा को जकड़ लेगी, जिसको बाबा कहते लूज वस्त्र, देह का वस्त्र लूज हो जाए, संकल्प किया चले जाए। और दूसरी चीज बाबा का प्रारंभ से ही ईश्वरीय नशा, स्वयं जिसे कहते हैं बहुत बड़ा नशा बाबा को था। लोग गिलानी करते थे जो पहचानते नहीं, और अभी भी ऐसे लोग हैं जो बाबा की भावना में कोई परिवर्तन नहीं। नशा शुरू से ही बाबा को था कि मैं इस देह छोड़ करके श्री कृष्ण बनूंगा, मैं नारायण बनने वाला हूं। ये नशा था बहुत ज्यादा। हम भी अपने स्वयं को, भविष्य के नशे को बढ़ाते चले, एक दूसरे को भी। और तीसरी चीज बाबा कहते थे हमारे साधन है, हमारी जो साधना है ये हमारा योग है। ऐसा नहीं कि बिंदु से योग लगाना, परम धाम में योग लगाना, वो तो है ही, लेकिन ये भी हमारी योग साधना है। बहुत आत्मा इस बात को नहीं समझती कि इससे थोड़ी विकर्म विनाश होंगे, कि चलते फिरते बाबा को याद कर रहे तो इससे हमारे विकर्म विनाश नहीं होंगे। लेकिन केवल विकर्म विनाश करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारे लक्ष्य में गहरी बातें हैं। सर्वगुण संपन्न यदि बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, पावरफुल ही हमें बनना है, कर्मातीत भी बनना है। विकर्म विनाश अर्थात आत्मा को खाली कर दिया जाए, और खाली करके फिर हमें भरना भी है। तीसरी बात 5 स्वरूपों का अभ्यास, जिस पर बाबा ने 5 स्वरूपों का अभ्यास बताया है कि बाबा कई सालों से कम से कम 30-35 सालों से बाबा इस पर जोर दे रहे हैं, बच्चे देह से न्याय संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करो, सुदर्शन चक्र फैलाओ, जिससे हमारी धारणा बहुत मजबूत होती जाएगी, हमारी प्योरिटी बढ़ती जाएगी। देखो बाबा ने कहा है विनाश तो सबका होना है, लेकिन बाबा के बच्चों का भी होगा। लेकिन अंतर इतना है, दुनिया में विनाश होगा तो लोग तड़पेंगे, भय होगा, लेकिन बाबा के बच्चे भी शरीर छोड़ेंगे, लेकिन ऐसे जैसे दही से बाल निकालते हैं, ऐसे बाबा के बच्चे शरीर छोड़ेंगे। चौथी बात बाबा ने कही लक्ष्य प्रति संपूर्ण समर्पण। लक्ष्य के प्रति इस प्रकार अटेंशन होना चाहिए कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। और एक बात, हमें आत्मिक भाव, हमें सबको आत्मा देखना है। यदि दृष्टि हमारी यही हो जाए कि बाबा ने कहा जिस ब्राह्मण बच्चों को बाबा ने भोग लगाया, जिस घर से बाबा ने एक दाना भी यदि खाया, बाबा ने कहा बच्चे अंत समय में मैं उन्हें दाल रोटी जरूर दूंगा, ये बाबा का वायदा है।
गारंटी है, क्योंकि भगवान को जो जिस दिल से भोग लगाता है, उसको खिलाता है, अंत समय में भगवान उसकी गारंटी लेता है कि मैंने यदि एक भी ब्राह्मण आत्मा से घर से एक दाना भी यदि खाया तो उसका भी मैं रिटर्न अंत समय में उन्हें दूंगा। तो जरूर अपने घर में तो बाबा को भोग लगाना ही है, परंतु उसके साथ साथ हमें बाबा के घर में भी कुछ करना है, ताकि हमारे जीवन का थोड़ा सा पुण्य कर्म जमा होता जाए। तो हमें इन 5 बातों का विशेष ध्यान देना है, तो हमारी अंत में बहुत सुंदर स्थिति हो जाएगी। यही हमारा तीव्र पुरुषार्थ है, क्योंकि हम सभी जानते भी हैं और देख भी रहे हैं। आज भी बाबा ने कितना समय का इशारा दिया, जोर दिया बाबा ने मुरली में कि बच्चे, ये आपदाओं का समय है, कभी भी कुछ भी हो सकता, इसलिए अपने लक्ष्य को और अपने पुरुषार्थ को बहुत तीव्र करना है। बाबा ने कहा कि जब हम अशरीरी स्थिति में स्थित रहेंगे, इसी को तो बाबा ने कहा अंतमति सुगति। जब हमारा अशरीरीपन का अभ्यास पक्का हो जाएगा तो वही अंतमति सुगति हो जाएगी, क्योंकि वास्तव में समय ने अब करवट बदल ली है। प्रकृति में अब चेंजेस हो रही है, और प्रकृति की चेंजेस हम सब देख रहे हैं कि निश्चित है, होने वाला ही है, क्योंकि प्रकृति भी अब दूषित हो चुकी है, वो भी अपना महाप्रकोप दिखा रही है। तो समय से पहले हमें अपने पुरुषार्थ को भी बहुत सुंदर बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, पावरफुल बनाना है। ठीक है, ओम शांति।